हेलो एवरीवन। जो हमारी सीरीज चल रही है, ये आपकी रूट वर्ड की जो सीरीज चल रही है रूट वर्ड की, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए फिर इसके पहले हमने 20 कर लिए थे, आज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। अगर हम वोकेबलरी हमको याद करनी है तो वोकेबलरी वैसे तो हमको याद नहीं होते, कितना हम रट्टा मार लेंगे, 1 2 3 4 रट्टा मार के वो नहीं याद होगा। लेकिन कुछ ऐसे रूट वर्ड हैं कि एक रूट वर्ड को हम पकड़ के कई मीनिंग उसकी बना सकते हैं, उसकी कई मीनिंग हम याद कर सकते हैं। इसलिए रूट वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वोकेबलरी। अगर आप वोकेबलरी सीखना चाहते हो या कि चाहते हो कि मेरे अंदर वोकेबलरी का ज्ञान ज़्यादा हो या मैं ज़्यादा जानूँ, तो आप उसके रूट वर्ड को पकड़ो। बस रूट वर्ड को आपको याद करने की ज़रूरत है। आप एक रूट वर्ड से 9-10 वर्ड्स बना सकते हो। ओके, चलिए फिर इस अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका है हाइड्र। हाइड्र हाइड्रा मीन्स क्या होता है? वाटर। इसका मतलब क्या होता है? पानी। पानी। अगर आप कहीं पे भी HYDR या फिर इसके आगे ए भी देख लेंगे, उससे नहीं है, बस यहाँ पे इतना है, HYDR देख लिए, हाइड्र, तो इसका मतलब होता है वाटर। अगर आप इस चीज़ को देख लेते हैं तो आप ये समझ जाएंगे यहाँ पे कुछ वाटर की बात हो रही है, कुछ पानी की ही बात हो रही होगी। चाहे वो डायरेक्टली सेंस दे रहा हो या फिर इनडायरेक्टली सेंस दे रहा हो, बट आपका पानी का ज़रूर सेंस वो देगा, चाहे वो इनडायरेक्ट दे रहा हो या फिर डायरेक्ट दे रहा हो। तो यहाँ पे हाइड्र की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी सेम वही वर्ड है HYDR, इसमें भी वही वर्ड है HYDR हाइड्र, और इसमें भी आपका HYDR है। तीनों में कॉमन है। तो ये तीनों ही मीनिंग यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं पानी से दिखा रहा है। जैसे हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का अगर हम इसकी हिंदी देखें तो जल विज्ञान होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, हाइड्रोलॉजी स्टडीज़ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो जल विज्ञान है, जो हाइड्रोलॉजी, वो क्या करता है? जल वितरण का क्या करता है? स्टडीज़ करता है, अध्ययन करता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो गया? जल विज्ञान की बात हो रही है, यानी कि पानी की ही बात हो रही है। अगर कहीं पे भी हाइड्रोलॉजी आपने देख लिया और आपको बाय द वे पता नहीं है मीनिंग, किसकी मीनिंग क्या है, हाइड्रोलॉजी आपने देखे, बट आपको इतना पता है कि हाइड्र मैंने पढ़ा था रूट वर्ड में, पानी की ही कुछ बात हो रही थी, पानी की इसका मतलब होता है पानी, ये तो आपको रूट वर्ड ही पता है। अब लॉजी लग गया है, अब आपको पता ही होना चाहिए यहाँ पे कुछ पानी की बात हो रही है, पानी की ही बात हो रही है, लॉजी। और लॉजी जहाँ पे लग गया जाता है उसका मतलब क्या होता है? साइंस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप ऐसे इस एक रूट वर्ड से आप कितनी मीनिंग याद कर सकते हैं। उसी तरह हाइड्रेट, बी श्योर टू हाइड्रेट ड्यूरिंग हॉट वेदर, मतलब गर्म मौसम के दौरान हाइड्रेट करना क्या है? बी श्योर है, सुनिश्चित करना है। हाइड्रेट यहाँ पे भी पानी से ही रिलेटेड है। हम अपनी बॉडी को पानी से हाइड्रेट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेंस यहाँ पे भी निकल रहा है पानी से, भले ही यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे इनडायरेक्ट दे रहा है। हम हमेशा कहते हैं ना, गर्मियों के दिनों में क्या करना है? अपनी बॉडी को ज़्यादा ज़्यादा हाइड्रेट कर। अरे कैसे हाइड्रेट करेंगे? पानी से ही हाइड्रेट करेंगे। तो यहाँ पे भी पानी का सेंस आ गया। डिहाइड्रेट, अब हम कहते हैं जिस दिन हमने गर्मी में पानी नहीं पिया तो कहेंगे बॉडी हमारी क्या हो गई? डिहाइड्रेट हो गई, यानी कि पानी की कमी हो गई बॉडी में। वहाँ पे भी पानी आ गया। पानी आया कि नहीं आया? सब जगह आपका क्या आ रहा है? एक ही वर्ड आ रहा है, पानी। तो कहीं पे भी आप HYDR देखेंगे, हाइड्रे, तो इसका मतलब होता है पानी, चाहे वो डायरेक्ट सेंस दे रहा हो या इनडायरेक्ट सेंस दे रहा हो। नेक्स्ट अपनी मीनिंग पे रूट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट आपका इन है। इन मतलब होता है नॉट, नेगेटिव सेंस जो देता हो। कौन सा सेंस देता हो? नेगेटिव। ओके, कौन सा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। इन, कहीं पे भी आपका इन आ गया, किसी भी वर्ड में अगर इन आ गया, वो क्या करता है? नेगेटिव सेंस देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इनएक्टिव में इन आया है, इनजस्टिस में इन आया है, इनकम्प्लीट में इन आया। ये तीनों कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस देगा, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। देखिए इनएक्टिव, एक्टिव अगर मैंने देख लिया, एक्टिव मतलब सभी को पता है सक्रिय होता है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अब उसी के आगे मैंने इन लगा दिया, ये क्या कर दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है, निष्क्रिय हो गया। द कंप्यूटर इज इन इनएक्टिव मोड, कंप्यूटर जो वो क्या है? एक इनएक्टिव मोड पर है, निष्क्रिय मोड पर है। यानी कि ये एक क्या बात कर रहा है? नॉट की बात कर रहा है, यानी कि नेगेटिव बात कर रहा है, नॉट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नॉट की। उसी तरह जस्टिस मतलब न्याय होता है, एक पॉजिटिव है। अब उसी में मैंने इन लगा दिया,
अब इन लग गया, इसका मतलब ये कोई नॉट वाली बात कर रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंस निकाल रहा है। तो फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब हमको क्या करना है, हमको इनजस्टिस के खिलाफ लड़ना क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनजस्टिस की बात कर रहा है, यानी कि अन्याय की बात कर रहा है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नॉट निकल रहा है, नेगेटिव सेंस निकल रहा है। इनकम्प्लीट, कंप्लीट मतलब पूरा हो गया। और हमसे कोई टीचर, अगर हम जैसे स्कूल जाते हैं, टीचर हमसे पूछा कि वर्क पूरा है, हमने कहा नहीं पूरा है, इनकम्प्लीट है, यानी कि नहीं बोल रहा है, नॉट निकल रहा है, नो निकल रहा है कि हमारा, जैसे मैंने आप लोग को वर्क दिया, आप लोग से फिर अगले दिन मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा होमवर्क आपका कंप्लीट है, आपने कहा नहीं, इनकम्प्लीट है। इन लग गया तो वो नेगेटिव सेंस निकाल दिया, यानी कि मैम मेरा होमवर्क क्या है, इनकम्प्लीट है। आपने नॉट नहीं बोला, बट आपने इनकम्प्लीट बोल दिया, जो पूरा सेंस निकल रहा है कि नहीं मैम कंप्लीट नहीं है। तो इन जहाँ पे भी लग जाता है आपका ना, एक चीज़ याद रखिएगा, ये नॉट की मीनिंग निकालता है, यानी कि नहीं की। तो हम डायरेक्ट नॉट ना बोल के या डायरेक्ट नहीं ना बोल के, हम उस चीज़ को इन लगा के, उसका नेगेटिव, उसके पॉजिटिव में इन लगा के हम उसका नॉट बना देते हैं कि ये नॉट, ये इसका मतलब होता है नॉट। जैसे मैंने यहाँ पे भी समझाया कि कंप्लीट, हमने कंप्लीट, जैसे मेरा वर्क नहीं पूरा है तो मैं क्या बोलूँगी, इनकम्प्लीट बोलूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा वर्क नहीं पूरा है, इनकम्प्लीट मतलब भी नॉट हो गया, वहाँ पे मैंने इस पॉजिटिव वर्ड में मैंने इन जोड़ दिया, वो नेगेटिव बन गया। तो इन मतलब कहीं पे भी आप इन अगर किसी वर्ड में देख रहे हैं, किसी भी वर्ड में अगर आपका इन जुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब वो वर्ड क्या बात कर रहा है, नॉट की बात कर रहा है। इसका मतलब वो वर्ड किसकी बात कर रहा है, नेगेटिव सेंस निकाल रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट अगला है जो जेक्ट। जेक्ट मीन्स क्या होता है, थ्रो, फेंकना कोई चीज़, फेंक देना। अब ये चाहे डायरेक्ट सेंस निकाले या इनडायरेक्ट सेंस निकाले। रिजेक्ट में जेक्ट आया है, इजेक्ट में इजेक्ट आया है, इंजेक्ट में इंजेक्ट आया है, तीनों कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्रो की ही बात करेगा। तो रिजेक्ट मतलब भी क्या होता है, अस्वीकार करना। डिसाइडेड टू रिजेक्ट द प्रपोजल, उन्होंने क्या किया, प्रपोजल को रिजेक्ट करने का फैसला किया। रिजेक्ट मतलब ही क्या होता है, उसका सेंस ही निकल गया कि रिजेक्ट कर दिया, अपने आप से दूर कर दिया, फेंक दिया, जो भी आपका यहाँ पे निकल रहा है। इजेक्ट, द पायलट हैड टू इजेक्ट फ्रॉम एयरक्राफ्ट, पायलट को विमान से क्या करना पड़ा, इजेक्ट करना पड़ा। तो ये चीज़ आप याद रख सकते। तो इजेक्ट करना पड़ा, इजेक्ट मतलब क्या होता है, फेंकना पड़ा, बाहर फेंकना पड़ा, बाहर फेंकना पड़ा, बाहर फेंकना। इजेक्ट मतलब भी बाहर फेंकना, मतलब आपका यहाँ पे क्या आएगा, आपका थ्रो इजेक्ट कहीं पे भी लगा है ना, तो इसका मतलब होता है निकालना, फेंकना, मतलब कोई चीज़ को दूर कर देना, फेंक देना या निकाल देना, ये आपका ज़रूर यहाँ पे आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। उसी तरह इंजंक्शन का भी है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जुर। क्या है, जुर। जुर मतलब होता है लॉ, कानून की बात करता है। कहीं पे भी आप अगर इसको देख सकते हैं, ये किसकी बात करता है, कानून की बात करता है जुर। कहीं पे भी आप इसको वर्ड, अगर आप कहीं भी जुर देखते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे कानून की बात जरूर होगी, चाहे वो डायरेक्ट सेंस दे रहा हो या इनडायरेक्ट सेंस दे रहा हो। जैसे इसमें देखिए जूरी, जूरी में जुर आया है, जूरिसडिक्शन जुर आया हुआ है, इंजर जुर आया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कानून की बात पे ही, जैसे द जूरी रीच्ड अ वर्डिक्ट, जो जूरी है वो एक फैसले पर पहुंची। जूरी कहाँ होते हैं, जूरी किसकी बात करता है, कानून में ही जूरी होते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए कोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी कानून से ही रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कहीं पे भी जुर आ जाए तो आप याद रखेंगे वो लॉ की बात करता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या आपका कह रहा है, लीवर। लीवर नहीं, लीवर। लीवर आपका ये रूट वर्ड अगर कहीं मिल गया तो इसका मतलब होता है फ्री, आज़ाद करना, स्वतंत्र करना। क्या करना, आज़ाद करना, स्वतंत्र करना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी आती हैं। अगर कहीं पे भी आपका दिख जाए कि लीवर वर्ड, जैसे यहाँ पे देखिए लीवर आया है, यहाँ पे देखिए लीवर आया है, यहाँ पे देखिए लीवर आया है, यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। यहाँ पे क्या आया है, लीवर आया है। तो इनका मतलब होता है फ्री, मुक्त, आज़ाद करना, स्वतंत्र करना। जैसे फ्रीडम एंड लिबर्टी आर फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो फ्रीडम है और लिबर्टी, लिबर आ गया है यानी कि
आज़ादी की बात कर रहा है, फ्रीडम की बात कर रहा है। तो ये दोनों क्या हैं, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं। उसी तरह लिबरल ही होल्ड्स लिबरल व्यूज़ ऑन सोशल इशू, वो क्या करता है, वो सोशल इशू पर, वो सामाजिक मुद्दों पर क्या रखता है, उदार विचार रखता है, यानी कि लिबरल व्यूज़ रखता है, एक स्वतंत्र विचार रखता है। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेंस क्या निकल रहा है, स्वतंत्र का निकल रहा है। किसका निकल रहा है, स्वतंत्र, यानी कि उदार विचार रख रहा है। अगर आपको लिबरल का नहीं पता है तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि लिबर, मैंने पढ़ा है, लिबर मतलब होता है फ्री, यानी कि स्वतंत्र, यानी कि आज़ाद। तो ये कहीं ना कहीं आज़ाद, मुक्त या फिर स्वतंत्र से रिलेटेड होगा। तो स्वतंत्र विचार रखता है सोशल इशू पर। उसी तरह लिबरेशन ऑफ द कंट्री टुक ईयर्स, मतलब देश को मुक्ति में वर्षों लग गए, देश की आज़ादी में कितने साल लग गए, वर्षों लग गए। तो यहाँ पे भी क्या बात कर रहा है, लिबरेशन मतलब होता है मुक्ति, आज़ादी। तो यहाँ पे भी फ्री की बात करता है। ओके, तो कहीं पे भी आपको लिबर वर्ड देखना है तो उसका मतलब होता है मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, लोक। एक वर्ड है लोक, रूट वर्ड है लोक, इसका मतलब क्या होता है, प्लेस, जिसका हिंदी में हम बोलेंगे स्थान। अगर आप कहीं लोक देख रहे हैं ना, किसी भी वर्ड में आप लोक देख रहे हैं, तो वो जरूर सेंस निकाल रहा होगा प्लेस का, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो उससे मतलब नहीं है, सेंस जरूर निकाल देगा, वो कैसे भी करके निकाल देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, लोकेशन में लोक है, लोकेट में लोक है, डिसलोकेट लोक है। तो तीनों में कहीं ना कहीं ये स्थान की ही बात कर रहा है। जैसे दे चूज़ अ प्राइम लोकेशन फॉर द स्टोर, उन्होंने स्टोर के लिए एक प्रमुख स्थान चुना। तो ये एक प्राइम लोकेशन की बात कर रहा है, यहाँ पे भी आपके स्थान की बात हो रही है। ओके, उसी तरह लोकेट मतलब भी क्या होता है, पता लगाना, मतलब जगह की पता लगाना। कैन यू हेल्प मी लोकेट माई कीज़, क्या तुम मेरी चाबियाँ, मतलब क्या तुम मेरी चाबियाँ ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। और चाबियाँ, लोकेट माई कीज़ मतलब क्या तुम मेरी चाबियाँ ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे भी लोकेट आया है, स्थान की बात हो रही है, जो चाबियाँ होगी वो किसी न किसी स्थान पर होंगी। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो कहीं पे भी वर्ड में अगर लोक आ रहा है तो आप उससे ये पता लगा सकते हैं कि इसका मतलब होता है प्लेस की बात कर रहा है, वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट सेंस दे देता है। नेक्स्ट जो है लॉग, क्या है यहाँ पे, लॉग मीन्स क्या होता है, वर्ड या फिर स्टडी, मतलब कोई शब्द या फिर अध्ययन, इसके दो मतलब होते हैं लॉग। अब अगर आपने लॉग कहीं देख लिया तो उसका मतलब शब्द भी होता है, उसका मतलब अध्ययन भी होता है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और उसका मतलब शब्द भी होता है, अध्ययन भी होता है। जैसे लॉजिक, इसमें लॉग है, डायलॉग लॉग है, कैटालॉग लॉग है। तो कहीं ना कहीं ये सभी शब्द और अध्ययन की बात करते हैं। जैसे लॉजिक इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो लॉजिक है, लॉजिक मीन्स क्या होता है, तर्क, समस्या समाधान के लिए तर्क आवश्यक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें क्या ज़रूरी है, लॉजिक ज़रूरी है। अब लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया, शब्द की बात कर रहा है। उसी तरह डायलॉग भी यहाँ पे शब्द की बात कर रहा है। डायलॉग जो बिटवीन द कैरेक्टर्स वॉज इंगेजिंग, मतलब जो कैरेक्टर्स के बीच जो डायलॉग होता है वो बहुत ही क्या होता है, एक इंगेजिंग होता है। तो यहाँ पे भी शब्द की बात कर रहा है। उसी तरह कैटालॉग, ये भी आपकी शब्द या अध्ययन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस एक चीज़, रूट वर्ड क्या है, लॉग, बस लॉग देखना है। किसी भी वर्ड में लॉग आ गया यानी कि वो वर्ड या फिर वर्ड की बात कर रहा हो या फिर स्टडी की बात कर रहा हो, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, रूट वर्ड है ल्यूक। क्या है, ल्यूक मीन्स होता है लाइट, प्रकाश जिसे बोल सकते हैं, प्रकाश, लाइट। तो अगर आपने ल्यूक कहीं देख लिया, जैसे मैंने यहाँ पे देखा ल्यूक, इसमें आया नहीं पूरी तरह से, ल्यूक, ट्रांसल्यूसेंट, ल्यूक, कहीं पे भी आपका ल्यूक आ रहा है तो इससे ये मतलब होता है ये लाइट की बात करता है, प्रकाश की बात करता है। जैसे इल्यूमिनेट मतलब ही होता है रोशन करना, लाइट मतलब प्रकाश करना। दे विल इल्यूमिनेट द रूम विद कैंडल्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैंडल से रूम को क्या कर दिया, जगमगा दिया, रोशन कर दिया। तो यहाँ पे भी आपका लाइट से रिलेटेड आ गया है, ठीक है, लाइट से। उसी तरह लूसिड, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर एंड लूसिड,
तो लूसिड यहाँ पे भी आपका स्पष्ट से बात हो रही है। कहीं ना कहीं मैंने बताया ना, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट मिलेगा या इनडायरेक्ट सेंस वो आपका निकाल ही देगा, स्पष्ट की बात कर रहा है। उसी तरह ट्रांसलूसेंट, द ग्लास इज ट्रांसलूसेंट अलाउिंग लाइट थ्रू, यहाँ पे भी वही चीज़ बात हो रही है। जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है। यहाँ पे भी आपकी लाइट्स की बात कर रहा है, जो प्रकाश को अंदर जाने देता है। ठीक है, तो कहीं पे भी आपका ल्यूक अगर आता है तो ये क्या करता है, प्रकाश यानी कि लाइट की बात करता है। ये आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, मैग। मैग, कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए ना, मैग, MAG, मैग, इसका मतलब होता है ग्रेट, शानदार। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेट, शानदार की बात कर रहा, बढ़िया की बात कर रहा, ग्रेट की बात कर रहा हो। जैसे मैग्नीफाई, मैग्नीट्यूड, मैग्नीफिशिएंट, इसमें एक वर्ड तीनों में कॉमन है कि तीनों में मैग आया हुआ है। अब तीनों का जैसे हमको पता नहीं है कि मैग्नीफाई क्या होता है, तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि रूट वर्ड से कि मैग मतलब क्या होता है, ग्रेट, बढ़िया, शानदार। तो यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी डिटेल्स, मतलब डिटेल्स देखने के लिए आपको क्या करना है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना है। मैग्नीफाइंग मतलब क्या होता है, एक अच्छे आवर्धक का मतलब ग्लास देखना है, आपको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक शानदार की बात कर रहा है, एक बढ़िया की बात कर रहा है। उसी तरह मैग्नीट्यूड भी यही है, मतलब यहाँ पे भी क्या कह रहा है, परिमाण। द अर्थक्वेक हैड अ हाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मतलब जो भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक थी। यहाँ पे भी बढ़िया की बात करता है, अधिक की बात कर रहा है। उसी तरह मैग्नीफिशिएंट मतलब क्या होता है, व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वाज मैग्नीफिशिएंट, मतलब पहाड़ की चोटी से जो दृश्य है, जो व्यू है, वो क्या था, शानदार था, बढ़िया था, ग्रेट था। तो मैग कहीं पे भी आपको दिख जाए, मैग, ये जो वर्ड है मैग, इसका मतलब क्या होता है, बढ़िया, ग्रेट, बढ़िया, शानदार। ओके, चलिए नेक्स्ट वन पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैन में कहीं पे भी आपको मैन, ये जो रूट वर्ड है ना मैन, इसका मतलब होता है हैंड, जो हमारा हैंड है, हाथ है, इसका ये मतलब होता है। तो मैन, यहाँ पे भी देखिए मैन आया है, यहाँ पे भी मैन आया है, यहाँ पे भी मैन आया है। तो तीनों कहीं ना कहीं हाथ का सेंस देगा, हैंड का सेंस देगा। जैसे मैनुअल, रेड द मैनुअल फॉर इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देशों के लिए क्या करो, मैनुअल पढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनुअल, रेड द मैनुअल फॉर इंस्ट्रक्शन, मतलब निर्देशों के लिए आपको क्या करना है, मैनुअल को पढ़ना है। तो मैनुअल मतलब ये होता है, जैसे मैनुअल वर्क हो गया, मैंने यहाँ पे जोड़ दिया मैनुअल वर्क, तो हाथ का काम हो गया। मतलब कहीं पे भी आपको मैनुअल आ जाए, यहाँ पे मैन दिख जाए, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, हैंड की बात करता है। ओके, हैंड की बात करता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है मैन्युफैक्चर, तो दे मैन्युफैक्चर कार्स इन दिस फैक्ट्री। वो क्या कर रहे हैं, वो इस फैक्ट्री में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब निर्माण खुद करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। ये चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे हैंड का सेंस दे रहा है, किसका, हैंड का, क्योंकि यहाँ पे मैन आया हुआ है। मैनिपुलेट, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ही कैन मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट विद प्रिसीजन, मतलब वो क्या कर रहा है, वो सटीकता के साथ वस्तुओं में हेर फेर कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, किसको, ऑब्जेक्ट्स को, चीज़ों को वो क्या कर सकता है, बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो मैनिपुलेट कर सकता है, इधर उधर कर सकता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हैंड से रिलेटेड है भाई, हैंड होगा तभी तो वो कर पाएगा ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर। तो यहाँ पे भी आपका मैन आ गया है, तो हैंड से रिलेटेड है, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। तो कहीं पे भी आपका मैन अगर आ गया किसी वर्ड में, मैन मीन्स आदमी नहीं होता है, इसको आप आदमी से नहीं जोड़ेंगे। जब किसी वर्ड में ये आएगा तो हैंड से जोड़ देंगे। ठीक है, आदमी का ही हैंड होता है, बट यहाँ पे हैंड से ही जुड़ेगा। ओके, मीटर मीन्स क्या होता है, एक रूट वर्ड है मीटर, इसका मतलब होता है मेज़र। मेज़र मीन्स होता है नापना या मापना बोल सकते हो, माप, क्या होता है, माप। तो कहीं पे भी आपको रूट वर्ड में मीटर आ, जैसे यहाँ पे थर्मोमीटर, मीटर यहाँ पे आया है, बैरोमीटर मीटर आया है, पेरीमीटर मीटर आया है, तीनों में मीटर है। तो तीनों में कहीं ना कहीं ये माप का यानी कि मेज़र का सेंस निकालेगा। जैसे चेक द टेम्परेचर विद आ थर्मोमीटर, यानी कि थर्मामीटर से तापमान की क्या करें, जाँच करें। क्या करना है, तापमान की जाँच करें, थर्मोमीटर
मीटर की बात हुई है, यहाँ पे मापने की बात कर रहा है, मापने की बात कर रहा है। उसी तरह बैरोमीटर की बात कर रहा है, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बैरोमीटर क्या करता है, ये मेज़र करता है, मापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वायुमंडलीय दबाव को। उसी तरह पैरीमीटर है, ये भी मेजर इज़ द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये भी क्या करता है, ये वर्ग की परिधि को मापे। तो हर जगह यहाँ पे क्या हो जा रहा है, माप की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कहीं पे भी आपका मीटर दिख जाए रूट वर्ड में तो इसका मतलब होता है मेज़र, माप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, मॉर्फ। 1 मिनट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, मॉर्फ। मॉर्फ ये जो रूट वर्ड है इसका क्या मतलब होता है, फॉर्म या फिर शेप, कोई रूप या फिर कोई आकार। मतलब मॉर्फ क्या करता है, ये कोई रूप की बात करता है या फिर आकार। इसका मतलब क्या होता है, कोई रूप या आकार। जैसे मेटामॉर्फिसिस, यहाँ पे आपका मॉर्फ आया है, मॉर्फोलॉजी मॉर्फ आया है, एमॉर्फिस मॉर्फ आया है। ये तीनों में कहीं ना कहीं फॉर्म या शेप की बात करेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये तीनों में क्या करेगा, फॉर्म या शेप की बात करेगा। जैसे मेटामॉर्फिसिस मतलब क्या होता है, रूप या भेद, रूप या विकार, मतलब रूप की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटरपिलर अंडरगोज मेटामॉर्फिसिस। तो यहाँ पे रूप की ही बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं कर रहा। मतलब कैटरपिलर जो है वो इसका मेटामॉर्फिसिस मतलब होता है काया पलट भी होता है, और इसका मतलब ये भी होता है रूप भेद भी, रूपांतर भी, बहुत सारी मीनिंग इसकी होती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कैटरपिलर जो है वो रूप भेद से गुजरता है, यानी कि काया पलट से गुजरता है। तो यहाँ पे भी आपका रूप ही आ रहा है, सेंस क्या निकाल रहा है, रूप निकाल रहा है, ठीक है। उसी तरह मॉर्फोलॉजी भी उसी तरह आपका हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, आकृति विज्ञान है ये। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, आकृति। यहाँ पे देखिए मॉर का क्या निकाल दिया, आकृति, यानी कि आकार से रिलेटेड है, शेप से रिलेटेड है, शेप से, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब इसका हिंदी अगर देखा जाए तो आकृति विज्ञान इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे भी शेप से रिलेटेड आपका आ गया है। 1 मिनट। यहाँ पे भी आपका किससे रिलेटेड आ गया है, शेप से रिलेटेड आ गया है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जो आकृति विज्ञान है वो जीवों की संरचना का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे आकृति विज्ञान है। उसी तरह एमॉर्फिस भी है, द सब्सटेंस हैड अ एमॉर्फिस शेप, ये भी शेप की ही बात करता है, आकार की बात करता है, ओके। तो इस तरह आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो कहीं पे भी आप मॉर्फ देख लेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, कहीं पे भी आप मॉर्फ देख लेंगे तो मॉर्फ मतलब 2 रूप होते हैं, यानी कि फॉर्म होता है और शेप, दोनों की बात करता है। नेक्स्ट पे आते हैं मल्टी। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, मल्टी मतलब होता है बहु, मतलब मेनी, बहुत, मेनी या फिर मच, मेनी या मच यानी कि बहु की बात करता है। बहु जिसमें बहुत सारे, मल्टी कहते हैं ना, मल्टीटास्किंग है, मतलब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा की बात अगर हो रही हो, यानी कि मेनी या मच की बात करता है। मल्टी मतलब ये होता है मेनी या मच, अनेक की बात करता है। यहाँ पे देखिए मल्टी फंक्शनल, तो मल्टी आया हुआ है, मल्टीप्लाई मल्टी आया हुआ है, मल्टीनेशनल मल्टी आया हुआ, तो तीनों में कहीं ना कहीं ये बहु की बात करता है, यानी कि मेनी या मच की बात करता है। तो मल्टी फंक्शनल मतलब क्या होता है, बहु कार्यात्मक, मतलब जो डिवाइस है वो मल्टी फंक्शनल है, जो डिवाइस है वो क्या है, मल्टी फंक्शनल है। यानी कि ये जो डिवाइस है ना, ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक काम नहीं करता है, एक से कहीं ज़्यादा काम करता है। इसके अंदर जो क्वालिटी है मल्टी फंक्शनल है। उसी तरह मल्टी आ गया, मल्टीप्लाई 6/9 टू गेट 54। तो ये यहाँ पे भी आपका क्या बताया है, मेनी या मच की बात करता है। उसी तरह मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय की बात करता है। इट इज़ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये क्या है, एक बहुराष्ट्रीय निगम है। तो यानी कि ये क्या करता है, मल्टी मतलब ये होता है, आप लोग को पता होगा, कहते हैं ये बहुत मल्टीटास्किंग है, मल्टीपल इंसान है, मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा, मतलब जो काम कर ले जाए, 2 से अधिक काम कर ले जाए, उसे
मल्टी बोलते हैं। मल्टी मतलब ये होता है बहु, यानी कि मेनी, ज़्यादा, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रूट वर्ड है नॉट, ठीक है। नॉट मीन्स क्या होता है, इसका दो मतलब होता है, या तो इसे सेलर भी बोल सकते हैं, इसे शिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। या तो सेलर या तो शिप, मतलब अथवा लगा हुआ है। इसे सेलर भी बोलते हैं, जो नाविक होता है ये, या फिर जहाज। नॉट, तो कहीं भी आप नॉट देखेंगे ना रूट वर्ड में, तो इसका मतलब सेलर भी होता है, नाविक भी होता है, जहाज भी होता है। जैसे नॉटिकल, इसमें भी नॉट आया है। एस्ट्रोनॉट, नॉट आया है। नेविगेट, नेविगेट, ठीक है, इसमें आपका नौ सिर्फ आया हुआ है। तो इसका भी क्या मतलब होता है कि नाविक या फिर जहाज। जैसे नॉटिकल, नॉटिकल मतलब ये होता है समुद्री। नॉटिकल चार्ट्स आर यूज फॉर नेविगेशन एट सी, मतलब समुद्र में जो नेविगेशन के लिए समुद्री चार्ट का उपयोग किया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये नाविक की बात कर रहा है, ठीक है, सेलर की बात कर रहा है। इस चीज़ को याद रखना है, ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, सेलर की बात कर रहा है। उसी तरह एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट है यहाँ पे अंतरिक्ष यात्री जिसे बोलते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की खोज करता है, यहाँ पे भी नॉट है, यहाँ पे भी ये सेलर की बात कर रहा है। उसी तरह नेविगेट, ही कैन नेविगेट थ्रू चैलेंजिंग टेरेन, तो वह चुनौतीपूर्ण इलाके में नेविगेट कर सकता है। तो यहाँ पे भी आपकी ये सेलर की बात कर रहा है, नेविगेट। तो नेविगेट, नेविगेट मतलब भी होता है जहाज चलाना। क्या होता है, जहाज चलाना। तो ये भी क्या कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेलर की बात कर रहा है। जहाज कौन चलाता है, सेलर ही चलाते हैं, नाविक चलाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है, जहाज चलाने की बात हो रही है, यानी कि सेलर की। तो मैंने कहा था ना कि आपका रूट वर्ड ना, चाहे वो आपको डायरेक्ट सेंस दे दे या फिर इनडायरेक्ट सेंस दे दे, लेकिन देगा ज़रूर आपको, अगर रूट वर्ड आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है, ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओकल, ओकुल, ओकुल बोल सकते हैं। ओकुल आपका रूट वर्ड है ओकुल, जिसका मतलब क्या होता है, आई, आँख, जिसका क्या मतलब होता है, आँख। तो कहीं पे भी आप ओकल वर्ड देखेंगे ना, ओकल, कहीं पे भी आप ओकल वर्ड देखेंगे तो आप वहाँ पे तुरंत समझ जाएंगे ये नेत्र की बात कर रहा है, यानी कि आँख की बात कर रहा है। आँख से रिलेटेड ही बात होगी, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट सेंस दे रहा हो। जैसे ऑक्यूलर, इसमें आपका ऑक्यूल है, ऑक्यूल है। बिनोक्यूलर्स, ऑक्यूल है इसमें भी। ऑक्यूलिस्ट, इसमें भी आपका। अब तीनों में वो कहीं ना कहीं आँख की बात होगी। देखिए, ऑक्यूलर मतलब होता है नेत्र, यानी कि द ऑक्यूलर लेंस जो होता है फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना, मतलब जो ऑक्यूलर लेंस होता है, जो नेत्र लेंस होता है, वो रेटिना पर क्या करता है, प्रकाश केंद्रित करता है। तो रेटिना कहाँ होती है, हमारे आँख में होती है। और ऑक्यूलर लेंस, यहाँ पे ऑक्यूलर मतलब ही होता है नेत्र की बात कर रहा है, आँख की बात कर रहा है। उसी तरह ब्यूनोक्यूलर्स, ब्यूनोक्यूलर्स मतलब होता है दूरबीन। क्या होता है, दूरबीन, ब्यूनोक्यूलर्स। तो ही यूज्ड बिनोक्यूलर टू स्पॉट बर्ड्स, मतलब वो उन्होंने पक्षियों को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया। अब दूरबीन कहाँ से देखा जा रहा है, आँख से ही देखा जा रहा है। तो यहाँ पे भी ऑक्यूलर है, ये भी रिलेटेड है, आँख से आ रहा है कि नहीं आ रहा देखा जा रहा है। ऑक्यूलिस्ट, ये नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है, मतलब आँखों का डॉक्टर होता है। तो ऑक्यू है, ये आँख है, और लिस्ट यहाँ पे मैंने समझाया था, ऑक्यूलिस्ट। ओकुल तो हो गया आपका आँख, ठीक है, नेत्र बोल सकते हैं। और आईएसटी जिसके लास्ट में लग जाता है, द पर्सन हु, क्या हो जाता है, द पर्सन हु, मतलब जो पर्सन है, ये आँख को देखने वाला जो पर्सन है उसे बोलते हैं ऑक्यूलिस्ट, यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, आईएसटी लास्ट में लग जाए, द पर्सन हु की बात करता है। तो ऑक्यूलिस्ट यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ। एंड ऑक्यूलिस्ट स्पेशलाइज्ड इन आई केयर, मतलब एक नेत्र रोग विशेषज्ञ आँखों की देखभाल में क्या होता है, माहिर होता है। वो स्पेशल इसी के लिए ही होता है, आई केयर के लिए उसको बोलते हैं। जैसे हम अपने भाषा में अगर बोल देंगे तो आँखों का डॉक्टर बोल देंगे, आँखों का डॉक्टर है ये। तो ऑक्यूलिस्ट, तो यहाँ पे भी आपका आँख से, तीनों में कहीं ना कहीं आपके आँख से रिलेटेड है। इसी तरह आप इसके कई वर्ड बना सकते हो। कहीं पे भी आपको ओकुल दिख जाए ना, ओकुल, तो आप तुरंत वहाँ पे समझ जाइएगा यहाँ पे कुछ आँख की बात हो रही होगी।
आँख का ही सेंस दे रहा होगा, चाहे वो डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैन। पैन मीन्स क्या होता है? ऑल। ये ऑल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑल की बात कर रहा है। पैन मतलब सभी की बात करता है। कहीं पे भी आपको पैन वर्ड, जैसे पैंडेमिक, पैन आया, पैनोरमा, पैन आया, पैंथियन, पैन आया, तो इसमें आप देखेंगे कि सभी की बात करता है। जैसे अ पैंडेमिक इफेक्ट्स पीपल वर्ल्ड वाइड। एक पैंडेमिक जो होती है, एक महामारी जो होती है, वो क्या करती है? पीपल वर्ल्ड वाइड पे इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। तो यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, पूरा यहाँ पे ऑल लिखा रहा है। पैनोरमा, पैनोरमा ऑफर्ड ब्रेथ टेकिंग व्यूज़, तो यहाँ पे भी ऑल की बात कर रहा है, किसी और की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे भी ऑल की बात। ओके, तो यहाँ पे भी आपकी ऑल की बात कर रहा है। उसी तरह पैंथियन। पैंथियन मतलब क्या होता है? ये सब देवताओं का मंदिर होता है जो रोम में बना है, उसे पैंथियन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सब देवताओं का मंदिर, सब देवताओं का मंदिर, ठीक है। सब देवताओं का मंदिर ये कहाँ है? रोम में है, ये रोम में बना हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या आया है? ऑल आया है। अब एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या आया है? ऑल की बात कर रहा है। तो पैन कहीं पे भी रहेगा, ये जो वर्ड है ना पैन, ये कहीं पे भी रहेगा, ये किसकी बात करता है? ऑल की बात करता है। यहाँ पे देखो पैंथियन। पैंथियन क्या है? पैंथियन इज़ अ फेमस मोनूमेंट। पैंथियन एक फेमस मोनूमेंट है। पैंथियन मतलब क्या होता है? सब, जहाँ पर सब देवताओं का मंदिर होता है, ठीक है, मतलब पूरा देव समूह की बात करता है जो रोम में है। तो यहाँ पे भी ऑल की बात कर रहा है। तो कहीं पे भी आपका पैन आ जाए वो ऑल की बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? पैथ। एक वर्ड है, रूट वर्ड है पैथ। पैथ मीन्स क्या होता है? इसे पथ भी बोल सकते हैं, या पैथ यानी कि फीलिंग की बात करता है, या फिर ये डिजीज़ की बात करता है। फीलिंग की बात करता है या फिर डिजीज़ की। फीलिंग यानी कि भावना की बात कर रहा हो, इमोशन की बात करता हो, या फिर रोग की बात करता हो, बीमारी की बात करता हो, ठीक है। जैसे इम्पैथी। पैथ यहाँ पे इन तीनों में कॉमन क्या है? पैथ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी पैथ है, और यहाँ पे भी पैथ है। तीनों में पैथ है, तो तीनों में कहीं ना कहीं ये या तो फीलिंग की बात कर रहा होगा या तो डिजीज़ की बात कर रहा हो। जैसे इम्पैथी। इम्पैथी मीन्स क्या होता है? इम्पैथी मीन्स क्या होता है? सहानुभूति, ठीक है। इम्पैथी मीन्स क्या होता है? समानुभूति होता है, मतलब जो सेम फीलिंग समझना। पहले मैं समझा दूँ, इम्पैथी मीन्स होता क्या है? समानुभूति। सहानुभूति तो सिंपैथी को बोला जाता है, इम्पैथी मतलब होता है समानुभूति। समानुभूति मतलब फीलिंग को बराबर समझना। जैसे किसी के घर में, जैसे कोई बंदा है, कोई पर्सन है जो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इतना परेशान है, अब वो अपनी दोस्त को अपनी परेशानी शेयर करता है। उसका दोस्त आता है, उसके पास पूछता है क्या परेशानी है, वो शेयर करता है। अब जितना परेशान ये पर्सन है ना, उतना ही उसका दोस्त हो गया, उतना ही वो जो दोस्त है ना, वो इसके दर्द को ना वो क्या कर लेगा? अपने अंदर देख लेगा, या फिर वो अपने आप को इसकी जगह पे रख लेगा। अगर इसकी जगह पर रख के वो देखेगा तो जो तकलीफ़ इसको हो रही है वही तकलीफ़ इसको भी होगी। तो इस टाइप का जो फीलिंग्स होती है ना, उसे हम इम्पैथी बोलते हैं। समानुभूति मतलब समान फीलिंग होना। मतलब अब ये पर्सन क्या है? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, परेशानी में है, लेकिन ये पर्सन इसको नहीं अपनी जगह, मतलब आप इसकी जगह पे आके अपने आप को रख लेता है कि ये कितना परेशान होगा, तो ये भी बंदा क्या हो जाता है? उतना ही परेशान हो जाता है। इसे बोलते हैं इम्पैथी, जिसे हम समानुभूति बोलते हैं। सहानुभूति क्या होता है? सिंपैथी। अब कोई बंदा बहुत परेशान है, किसी के घर में डेथ हो गई, उसने आके उसको दिलासा दे दिया, सहानुभूति दे दिया। या कोई किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आके क्या किया? उसका सर दबा दिया, उसने क्या किया? सिंपैथी कर दिया, यानी कि उसके आगे सहानुभूति आके दिखा दिया। इसे बोलते हैं सहानुभूति, सिंपैथी जिसे बोलते हैं। और इम्पैथी मतलब एकदम उसकी जगह पर रख लेना अपने आप को, किसी
परेशान पर्सन की जगह पे अपने आप को ही रख के सोचना, अपने आप को सेम वही फीलिंग अपने अंदर महसूस करना, उसे बोलते हैं एम्पैथी। तो ये चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और अपैथी क्या होता है, एक वर्ड है अपैथी। अपैथ आ गया है तो ऑब्वियसली ये किसी न किसी भावना की बात कर रहा होगा। अपैथी जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना होती हो, इट्स अ डिसलाइक भी बोलते हैं, ओके, डिसलाइक बोलते हैं इसे। मतलब जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। उदासीन हो एकदम, ठीक है, जिसे आप इनडिफरेंस बोल सकते हैं, डम्स बोल सकते हैं। लैक ऑफ इंथुजियाज्म जिसके अंदर हो, मतलब जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो, उसे अपैथी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई। लेकिन हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं पैथ का, तो पैथ मतलब होता है फीलिंग या फिर डिजीज़, आप इसे बोल सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग। सेम वही चीज़ है मैंने जो बताया है कि एम्पैथी वो एबिलिटी है, मतलब एम्पैथी क्या है, समानुभूति, जो दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता जिसके अंदर हो, बराबर वो ऐसा समझ लेता हो कि वो अपने आप को ही उसकी जगह पर रख लेता है, एम्पैथी हो गया। उसी तरह पैंथीजियन, पैथोजन, एक वर्ड है पैथोजन, इसका मतलब क्या होता है, रोगजनक। इसका मतलब क्या होता है, रोगजनक। अभी यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है, डिजीज़ की बात कर रहा है, रोगजनक की। पैथोजन्स कैन कॉज डिजीज़ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे उसी तरह पैथेटिक, पैथेटिक मतलब क्या होता है, पैथेटिक। अब ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे पैथ लगा हुआ, भावना की बात कर रहा है। हिज स्टोरी वॉज ट्रूली पैथेटिक, उसकी जो कहानी है वो सचमुच बहुत दयनीय है। तो ये भी क्या है, इमोशन की बात कर रहा है, भावना की रिलेटेड है। तो सिंपली मेरा कहने का मतलब है, कहीं पे भी आपका पैथ दिख जाए ना, ये वाला पैथ, रूट वर्ड, ये वाला आपका पैथ अगर दिख जा रहा है, तो इसका मतलब वो फीलिंग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फीलिंग की बात कर रहा है, या फिर डिजीज़ की, रोग की बात कर रहा है। आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, ओके। ज़्यादातर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, वहाँ पे किसका सेंस निकाल रहा है, क्योंकि दो मतलब इसके होते हैं, फीलिंग भी होते हैं। अब मैंने तीनों ही समझा दिया, एम्पैथी, सिंपैथी और अपैथी या पैथेटिक, ये सारे फीलिंग की बात कर रहा है। अब यहाँ पे पैथोजन आपको साफ साफ दिख रहा है, ये डिजीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फील। एक वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फील, ये बहुत आता है। फील मतलब मैंने कितनी बार बताया है कि फील जो मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है टू लव, प्यार करना। तो कहीं पे भी आपके वर्ड में फील दिख जाए ना, PHIL, फील, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो प्यार की बात कर रहा होगा। जैसे फिलैंथ्रोपी, यहाँ पे फील की बात किया, फिलॉसफी फील की बात किया, बिब्लियोफाइल फील की बात कर रहा है। तो तीनों में कहीं ना कहीं ये प्यार से रिलेटेड होगा। जैसे फिलैंथ्रोपी, ही एंगेज्ड इन फिलैंथ्रोपी टू हेल्प अदर्स, मतलब वह दूसरों की मदद करने के लिए परोपकार में लगा हुआ है। मतलब क्या है, उसे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत उसको पसंद है, बहुत प्यार है उसे दूसरों की मदद करना, फिलैंथ्रोपी। एंथ्रोमिस क्या होता है, वो मनुष्य की बात कर रहा है। एंथ्रो मतलब क्या होता है, मेन, ठीक है। और फिल मतलब प्यार, जो दूसरे आदमी को मदद करने के लिए, जो दूसरे आदमी को बहुत प्यार करता हो, लव करता हो, उसे परोपकारी बोलते हैं, परोपकार बोलते हैं, या फिलैंथ्रोपिस्ट, IST अगर लग जाए लास्ट में, तो वो पर्सन जो दूसरों से प्यार करता हो, उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। उसी तरह फिलॉसफी है, फिल आया है, फिलॉसफी एक्सप्लोर्स फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो जो फिलॉसफी है वो क्या करता है, मौलिक प्रश्नों का अन्वेषण करता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या कह रहा है, फिलॉसफी, यानी कि उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, प्यार है। उसी तरह बिब्लियोफाइल फील है इसमें, तो इसका मतलब होता है बिब्लियोफाइल ग्रंथ सूची प्रेमी। अब बिब्लियोफाइल लव्स कलेक्टिंग बुक्स, जो बिब्लियोफाइल होता है उसको क्या होता है, यानी कि ग्रंथ प्रेमी। इसका हिंदी अगर देखा जाए तो ग्रंथ प्रेमी, यानी कि पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफाइल मतलब क्या होता है, पुस्तक प्रेमी, ठीक है, मतलब जो बुक से प्यार करता हो। तो जो पुस्तक प्रेमी है, पुस्तक प्रेमी को किताबें इकट्ठा करना पसंद है। तो बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी जो बुक से प्यार करता हो। नेक्स्ट पे आते हैं हम, जल्दी से कर लेते हैं, फोन अगर PHON कहीं भी आ रहा है तो इसका साउंड से रिलेटेड है, साउंड, आवाज़ से रिलेटेड है। जैसे टेलीफोन, फोन आया, फोनेटिक्स फोन आया, सिम्फोनी फोन आया,
तो ये कहीं ना कहीं क्या निकाल रहा है, साउंड का सेंस। जैसे यूज़ टेलीफोन टू मेक कॉल्स, कॉल करने के लिए टेलीफोन का उपयोग करें, कहीं ना कहीं ये साउंड का सेंस निकाल रहा है। फोनेटिक्स भी साउंड का सेंस निकालता है। फोनेटिक्स स्टडीज द साउंड ऑफ स्पीच, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है, ये भी साउंड का जो ध्वनि भाषण है, ध्वनि भाषण यानी कि फोनेटिक्स मतलब ये होता है ध्वनि विज्ञान जिसे बोल सकते हैं। ये जो ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान भाषण की ध्वनियों का अध्ययन करता है, ठीक है। सिम्फोनी, उसी तरह सिम्फनी जो है ये भी क्या है, द सिम्फनी वॉज परफॉर्म्ड बाय अ लाइव ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा बोल सकते हैं इसे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहने का मतलब है सब जगह आपको एक ही सेंस निकलेगा, साउंड। चलिए नेक्स्ट पे एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, फोटो। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। तो कहीं पे भी आपको अगर फोटो दिख जाए ना, अब वो फोटो नहीं जो फोटो है, हम लोग का जो फोटो हम लोग निकालते हैं उसको नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है लाइट से रिलेटेड है, रोशनी से रिलेटेड है, प्रकाश से। जैसे फोटोग्राफी फोटो आया, फोटोकॉपी फोटो आया, फोटोसिंथेसिस फोटो आया, तीनों में कहीं ना कहीं लाइट की बात करेगा, प्रकाश की बात करेगा। फोटोग्राफी कैप्चर्स इमेजेस यूजिंग लाइट। यस, फोटोग्राफी जो हम लोग करते हैं फोटो, वो हम लाइट का प्रयोग करके ही तो हम खींचते हैं इमेज। फोटोग्राफी जो प्रकाश का उपयोग करके ही हम उसकी छवियाँ, उसकी इमेज को खींचते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइट से रिलेटेड है। फोटोकॉपी भी है, मेक अ फोटोकॉपी ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स। उसी तरह उसी तरह फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की बात करता है। तो कहने का मतलब कहीं पे भी आपको फोटो आ जाए तो ये क्या करता है, लाइट से मतलब प्रकाश का सेंस निकालता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ओके, फिर इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगी। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट में देखेंगे। बाकी जो आपके रूट वर्ड हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर देते रहिए। आपको कैसे लगते हैं, आपने कितने रूट वर्ड याद कर लिए हैं ये भी बताइएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए आप लोग और शेयर भी करा करिए। इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हीना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।